दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में हैं। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने जो भी पाप किए थे उसका वो एक एक करके हिसाब कर रही हैं। दर्शकों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को अपना एटीएम समझ लिया था, अब रेखा गुप्ता उसका हिसाब करेंगी। समझने वाली बात यह भी है कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ लूटा और जेबें भरी, जिसके कारण दिल्ली का विकास तो हो न सका, लेकिन दिल्ली विकास के मोर्चे पर काफी पीछे चली गई। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल तो बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों को गंदी हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया। केजरीवाल ने अपनी शीश महल में तो जनता के पैसों से करोड़ों का वाटर प्यूरिफायर लगवा लिया, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए गंदा पानी पीने के लिए छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के नेता विदेश जा जाकर इलाज करवाते रहे और दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, लेकिन उसका भी खस्ता हाल कर दिया और उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। पानी से लेकर दवा दारू हर जगह धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहे थे, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और अब सीएम रेखा गुप्ता पूरा सिस्टम ठीक करने में लग गई हैं। दर्शकों, रेखा गुप्ता ने बड़ा फेरबदल कर दिया है और कई बदलाव भी किए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शपथ लेते ही एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म हो गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की जाएगी, दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच होगी। पंकज सिंह ने विशेष सचिव को इस योजना में कथित अनियमितताओं की जांच करने और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पंकज सिंह ने कहा है कि योजना में यदि कोई गड़बड़ी पाई गई या भ्रष्टाचार मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि इनमें से 30 से 40% मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो कभी खुले ही नहीं। वहीं चर्चा ये भी है कि बीजेपी सरकार इस योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हैं। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल लोगों को ये डर दिखा रहे थे कि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, लेकिन बीजेपी की नई सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर उसकी संख्या लगभग डबल करने जा रही है। बीजेपी सरकार दिल्ली में 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसमें 413 नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और 30 दिनों में नए 11 आरोग्य मंदिर तैयार करने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए जाएंगे। जिस तरह से फैसले बीजेपी की सरकार ले रही है, उससे साफ है कि सरकार की सफाई हो रही है। नई सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैग की लंबित रिपोर्ट्स पेश करने का फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार ने कैग रिपोर्ट की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में इन रिपोर्ट्स को रखा जाएगा, जिससे जनता को राज्य के वित्तीय मामलों की सही जानकारी मिल सके। कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट के बाहर आने से शीश महल को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मोहल्ला क्लिनिक, शीश महल से लेकर कैग रिपोर्ट, इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें